क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं पर हो नहीं पा रही है? क्या आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं? क्या आपके पीरियड्स 35 डेज या उससे ज्यादा दिनों में आते हैं? क्या आपके पीरियड्स 21 डेज या इससे कम दिनों में आ जाते हैं? आपकी ओवरीज से एग प्रोड्यूस हो रहा है? क्या स्पर्म काउंट कम तो नहीं है? अगर हाँ, तो दिस एपिसोड इज मस्ट वॉच फॉर यू। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके फेवरेट प्रोग्राम में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। फ्रेंड्स, इनफर्टिलिटी मॉडर्न लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का आयुर्वेद में क्या समाधान है, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुँचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर में। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। धन्यवाद। फ्रेंड्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी के विषय पर। आयुर्वेद के पास इस विषय को लेकर क्या क्या समाधान है, ये भी हम आपको बताएंगे। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस राइट नाउ, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और एडवाइस, वो भी पर्सनलाइज्ड, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। नोट कर लीजिए जीवा सेहत का नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी के मुख्य कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन कि इतनी सारी महिलाएं कंसीव ही नहीं कर पाती हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया और आप सही कह रहे हैं कि आजकल बहुत सारे केसेस हमारे पास भी आ रहे हैं और यंग कपल्स जो कि बिल्कुल हेल्दी दिखते हैं। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, आयुर्वेद में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि ये इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी कैसे इसको समझा जाए। जैसे आप एक पौधा लगाते हैं, तो पौधा जब लगाते हैं आप ज़मीन में, तो सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का बीज आप ढूंढते हैं। तो बीज अच्छा होना चाहिए, पोटेंट होना चाहिए। यानी यहाँ पर बीज से हमारा संकेत क्या है? जो महिलाओं में जो एग बनता है और पुरुषों में जो स्पर्म होता है, वो यदि अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, पोटेंट नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, तो प्रॉब्लम आने वाली है। दूसरी चीज़, जहाँ हम पौधा लगाते हैं वो भूमि, वो लैंड जो है वो फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, अच्छी लैंड होनी चाहिए। तो लैंड यहाँ पर क्या है? वो है गर्भाशय, यूट्रस जो होता है, तो वो भी जो है स्वस्थ होना चाहिए। कई प्रकार के प्रॉब्लम्स यूट्रस में होते हैं। कोई इन्फेक्शन होता है, किसी को वाइट डिस्चार्ज होता है। ये छोटी मोटी चीज़ों को कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तीसरी चीज़ जो है, उस बीज को भूमि में डालने का सही समय, जिसको हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड, यानी कि जब एग जो है सही समय पर वहाँ यूट्रस में मौजूद होता है, उस समय जो है कंसेप्शन की हमें ट्राई करनी चाहिए। और चौथी चीज़ है कि जब हमने बीज उसमें भूमि में लगा दिया, डाल दिया, उसके बाद उसकी देख रेख करनी पड़ती है। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है हमें उसका देखभाल करना है। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि कंसेप्शन तो हो जाता है, लेकिन जो फीटस है, जो बच्चा, उसकी ग्रोथ नहीं होती। कईयों को 2-3 महीने के अंदर ही वो मिसकैरेज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अब अगर देखें कि क्या कारण हो सकता है कि अगर ये पोटेंट ना हो, लैक ऑफ न्यूट्रिशन आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ख़ास तौर से जो दोनों पार्टनर्स अगर वर्किंग होते हैं। दूसरा इसमें होता है कि इर्रेगुलर अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस कोई हो गया है, फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें कई बार ब्लॉकेज हो जाता है। पीसीओडी आपने सुना होगा, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाता है, या गर्भाशय यानी यूट्रस के अंदर कोई ग्रोथ हो जाए, किसी तरह का वहाँ कोई विकार, एंडोमेट्रियोसिस एक रोग होता है, यूट्रस में फाइब्रॉइड बन जाते हैं, या कोई भी विकृति वहाँ पर हो सकती है जो कि यूट्रस को एक तरह से अशुद्ध बनाती है, अनहेल्दी बनाती है। तो ये कारण भी है। और बहुत बड़ा कारण जो है, सबसे बड़ा, इसको मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूँ, हर रोग के साथ अक्सर ये जोड़ देता हूँ मैं, वो है मानसिक तनाव,
इमोशनल स्ट्रेस भी इसमें हम काउंट कर लेते हैं। दोनों पार्टनर्स यदि अच्छे रिलेशंस नहीं है उनके बीच में, ये भी मैंने बहुत कपल्स में देखा है, शादी हो गई है लेकिन बहुत अच्छा एक जेल नहीं है आपस में, उनका एक रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, तो वहाँ भी मैंने देखा कि इनफर्टिलिटी होती है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल मीटिंग, दो पार्टनर्स का फिजिकल वो नहीं है केवल रिलेशन ही है, उनका मानसिक, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इवन स्पिरिचुअल भी उनका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, कनेक्ट उनके अंदर होना चाहिए। बहुत सारे केसेस में हमने केवल इतना पाया कि स्पर्म और एग जो है वो वीक थे। 3-4 महीने उनको अच्छी औषधि खिलाई, रसायन औषधि दी, बिल्कुल कंसेप्शन हो गया, बड़े खुश हो गए लोग कि जी आपने क्या जादू कर दिया। जादू नहीं है ये, आयुर्वेद जो है बहुत ही एक लॉजिकल, रैशनल और मैं बिल्कुल कहूँ तो एक साइंटिफिक शास्त्र है। बिल्कुल अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल जो है आप डायरेक्टली जीवा में आप कांटेक्ट करें। अभी तो जीवा में कई एक्सपर्ट्स हैं हमारे जो इसी पर काम करते हैं, इनफर्टिलिटी पर ही काम करते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस एंड ऑल्सो द गुड विशेस। जी। फिलहाल जीवा आयुर्वेद की सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर सपना जी। जो कि इनफर्टिलिटी और गायनेकोलॉजी की एक्सपर्ट है, हाँ वो जी। हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं। सो लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से। नमस्कार डॉक्टर सपना, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। हाँ जी नमस्कार, जीवा हेल्थ शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर सपना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जीवा आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? क्या कोई प्रोसेस है या कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स है जिनको फॉलो किया जाता है? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से इनफर्टिलिटी के लिए यानी बंधिता के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी को भी बेबी करने के लिए, कंसेप्शन के लिए। वो है ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। यानी कि आपकी यूट्राइन यूट्रस की स्थिति कैसी है, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स की स्थिति कैसी है, आपका टाइम कैसा है, आपके हार्मोन्स जो हैं वो कैसे हैं, आपका फर्टाइल पीरियड कब आता है, और इसके अलावा आपका नरिशमेंट कैसा है, आपका ओवम कैसा है। इन सब चीज़ों के ऊपर किसी का भी कंसेप्शन होना या इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट होना जो है वो उसका सक्सेस रेट डिपेंड करता है। अगर ये सभी चीज़ें अनुकूल हों या ये सभी चीज़ें एक लिमिट तक ही इनमें कोई पैथोलॉजी हो तो सक्सेस रेट हमारे 50 to 60% तक होते हैं। इन चारों चीज़ों को मेजरमेंट करके हम लोग इस चीज़ों का हम निदान ढूंढ के उसका इलाज किया जाता है। थैंक यू डॉक्टर सपना। जी देखिए, जैसा कि डॉक्टर सपना ने अभी बताया कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनफर्टिलिटी की, जीवा में हम किस तरह से उनका उपचार करते हैं, तो आप लोगों से मैं बार बार एक ही चीज़ मैं याद दिलाता रहता हूँ कि अपनी सेहत की जो है आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपको कोई भी रोग होता है तो आप जो है डेफिनेटली जो है उसके बारे में थोड़ा सा जो है आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है। बाकी काम हमारा है, आपको मालूम है, जैसा कि हमारे शो में आप देखते हैं हमारे अलग अलग सीनियर डॉक्टर्स आपसे आके बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कि अकेला डॉक्टर चौहान ही है, यहाँ पर हमारी पूरी टीम है, सैकड़ों डॉक्टर्स हैं, लगभग जीवा में 300-350 डॉक्टर्स हैं और सभी डॉक्टर्स जो हैं वो किसी ना किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जी। हर एपिसोड में आप हमारे साथ एक केस स्टडी शेयर करते हैं। बिल्कुल। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि आज के एपिसोड में कौन सी केस स्टडी आप हमें बताने वाले हैं। बिल्कुल, मैं भी इस पर्टिकुलर जो ये सेक्शन है इसके लिए मैं एक्साइटेड रहता हूँ। हाँ जी। जैसा मैंने बताया कि जीवा में इनफर्टिलिटी प्रोग्राम हमने पूरा एक बनाया हुआ है और उसके साथ साथ एक आयुर्बेबी प्रोग्राम हमारा बहुत सालों से चल रहा है। वो एक अलग प्रोग्राम है जिसमें यदि आप स्वस्थ भी हैं, बिल्कुल जो कपल्स जो हैं वो स्वस्थ हैं और वो एक हेल्दी बेबी चाहते हैं, तो उनके लिए आयुर्बेबी प्रोग्राम हमने बनाया था ताकि जो है एक अच्छा हेल्दी बेबी आपका हो। केस स्टडी की जो आप बात कर रहे हैं जी, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक केस स्टडी है जो ओरिजिनली हमारे MRC मेडिकल रिसर्च सेंटर में इन्होंने कांटेक्ट किया, उसके बाद जीवाग्राम में भी हमने इनको बुलाया। इस पेशेंट को जो है पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग बहुत अधिक होती थी, पेट में सीवियर क्रैम्प्स, बहुत ज़्यादा पेन होता था। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, बार बार यूरिन आना और मोटापा, नाभि के नीचे जो लोअर एब्डोमेन होता है उसमें दर्द काफ़ी होता था उसको, और यूट्रस में इसको फाइब्रॉइड्स थे। तो 3 साल से ये कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, कोई सक्सेस नहीं मिला। जीवा में 4 महीने का इलाज इन्होंने किया। हमारे डॉक्टर्स ने आयुर्वेदिक मेडिसिन्स दी, उसमें चूरन, टैबलेट्स, कुछ पीने वाली दवाई, कुछ स्पेशल मेडिसिन्स होती हैं वो दी।
और जीवाग्राम में फिर इन्होंने 2 वीक्स का पंचकर्म भी करवाया। पहले तो इनका 5 किलो हमने वज़न कम किया, फाइब्रॉयड का साइज़ भी कम हुआ और उसके बाद कंसेप्शन भी हो गया, वाह, केवल 4 महीने के इलाज में। सुपर्ब। और यही है आयुर्वेद, सिंपल, सरल, इफ़ेक्टिव, बिल्कुल कोई विशेष, हम कोई बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स नहीं करते हैं। आप भी जीवा से जुड़िए और अपने रोगों का आयुर्वेदिक उपचार करवाइए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, दिस इज सिंपली अमेजिंग। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोगों को हौसला अफजाई भी मिली होगी। जी बिल्कुल। एक वीडियो कॉलर है जो अपनी समस्या हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम मानसी है। मुझे अपनी कुछ समस्या के लिए बात करनी है। मेरा जो मैंने टेस्ट कराया था थायराइड का, थायराइड तो नहीं है लेकिन मेरा मोटापा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मैं अपना डाइट भी मेंटेन करती हूँ और बाहर का भी कुछ नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। तो मुझे जानना है कि किस वजह से हो रहा है। मुझे आयुर्वेदिक इलाज जानना है ताकि इसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और मेरी प्रॉब्लम मुझे ठीक हो जाए। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। और एक चीज़ मैं सभी को यहाँ क्लियर कर दूँ कि केवल थायराइड से वज़न नहीं बढ़ता है। महिलाओं में आजकल ये बड़ा कॉमन चल रहा है कि जैसे वेट बढ़ता है तो सोचते हैं सही कहीं थायराइड तो नहीं हो गया है। देखिए, थायराइड तो एक कारण है, लेकिन सबसे सिंपल कारण जो हम बार बार समझाते हैं आपको, डाइट आप ठीक ले रहे हैं, ज़्यादा हैवी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो पहली चीज़ तो यहाँ हमारे दिमाग में आती है कि कहीं आपकी प्रकृति कफ की तो नहीं है। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा हैवियर साइड पर होता ही है नेचुरली, वो रोग नहीं है। अगर आप कफ प्रकृति के हैं तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं। और कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रकृति क्या है? तो आप जीवा की वेबसाइट पर जाएं, jiva.com, वहाँ पर एक आपको फॉर्म मिलेगा, VPK टेस्ट उसको हम बोलते हैं। तो ये टेस्ट जो है आपको करवाना है। दूसरा, इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप कफ प्रकृति के मान लो नहीं हैं तो फिर हो सकता है कि आपकी जो है डाइजेस्टिव फायर जो है, जठराग्नि, वो कमज़ोर है। यानी कि खाना आप बहुत लाइट खा रहे हैं फिर भी वज़न बढ़ रहा है आपका। इसका मतलब आप जो खा रहे हैं वो ठीक से पच नहीं रहा है, वो शरीर में जमा हो रहा है एक तरह से। अब आपसे मेरा निवेदन ये है कि थोड़ा सा जो है इसको, अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या कारण है, उसके लिए कंसल्टेशन करेंगे। इन द मीन टाइम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा स्लिम टी, जिसको हम कहते हैं जीवा की स्लिम टी, तो आप आज ही मंगा लीजिए। तो ये चाय सुबह शाम दोनों टाइम आप पिएँ, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमको समझना है कि आपका कारण क्या है और उसका निवारण फिर उसके अनुसार किया जाएगा। यस, एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। इतने सारे कारण जो पॉसिबल रीजंस है वो बहुत अच्छे से एनालिस्ट किए। एंड ऑफ कोर्स, जैसा कि आप हमेशा बताते हैं, स्लिम टी जो है ये मैंने भी ट्राई की है एंड इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई हैव टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट दैट एज यू आर वेल। वेरी स्लिम। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं और व्यूअर्स को हमारा नंबर बता देते हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं आयुर्वेद एक ऑथेंटिक साइंस है और जीवा आयुर्वेद में ऑथेंटिक आयुर्वेद के अनुसार ही ट्रीटमेंट किया जाता है। इनफर्टिलिटी हो या कोई अन्य समस्या, आप पा सकते हैं अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। कॉल कीजिए सेहत के नंबर पे जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर साहब, जानना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में क्या दोनों पार्टनर्स का ट्रीटमेंट करना आवश्यक है और इसमें पंचकर्म का क्या रोल है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि इनफर्टिलिटी मतलब महिला में ही कोई प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है, दोनों पार्टनर्स का इलाज आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही तो कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों की तरफ से ही जो है कंट्रीब्यूशन होता है, तभी बच्चा पैदा होता है। और दोनों में किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली ये देखा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया जी, कि संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो अधिकतर जो है महिला का ही दोष माना जाता है वहाँ पर। ये बिल्कुल गलत है शिल्पा जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आप सभी से भी कहता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब महिला का इलाज हमने शुरू किया और जब उनके हस्बैंड को एग्ज़ामिन किया तो वहाँ पर कमी मिली हमको। कितने सारे मेरे पास केसेज हैं ऐसे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर से जो पुरुष होता है वो क्या करते हैं, एक स्पर्म टेस्ट कराते हैं अपना, तो उसमें देखते हैं कि कितना काउंट है और वो बाकी चीज़ें। तो केवल काउंट से नहीं चाहिए, हमें उसमें पोटेंसी चाहिए। पहले भी मैंने शुरू में बोला कि जो आपका बीज है वो ताकतवर होना चाहिए, स्पेशली यदि हस्बैंड स्मोक करता है, अल्कोहल का सेवन करता है, विच इज़ वेरी कॉमन, टोबैको या किसी तरह की इवन बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें अगर वो सेवन करता है, तो ऐसे हस्बैंड्स में भी मैंने ऐसे पुरुषों में देखा है
कि उनका स्पर्म जो है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। नंबर आपको पूरा मिलेगा। तो इसलिए जीवा में हमारे पास जब आते हैं, चाहे आयुर्बेबी में आए, चाहे आप इनफर्टिलिटी प्लान में आए, दोनों पार्टनर्स को बुलाते हैं, दोनों पार्टनर्स को चेक करते हैं, दोनों पार्टनर्स का पंचकर्म भी करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने शुरू में बताया, शोधन पहले किया जाता है ताकि आपके शरीर में कहीं पर भी कोई टॉक्सिन्स हों वो बिल्कुल बाहर निकल जाएं। उसके बाद हम शुक्र धातु की पुष्टि के लिए आप दोनों को अलग अलग कुछ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना के देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है हमारा आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और बहुत सारे कपल्स ने इनफर्टिलिटी प्रोग्राम से भी और आयुर्वेदी प्रोग्राम से भी लाभ उठाया है। आप भी बिल्कुल देर मत करिए, जल्दी से जल्दी आप जीवा में संपर्क करके और इन प्रोग्राम्स में एनरोल कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट एडवाइस। और जाते जाते कोई स्पेशल बात है जो आप कहना चाहेंगे रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी? देखिए, इसमें यही कहना चाहूँगा कि एक तो जो है थोड़ा सा शुक्र धातु को मजबूत करने के लिए विशेष तौर पर जो पुरुष हैं, जो अश्वगंधा टैबलेट है हमारी जीवा की, शिलाजीत है, महिलाओं के लिए शतावरी है, नारी सखी है, इसका सेवन नॉर्मली भी कर सकते हैं। व्हेन यू आर इन मैरिड लाइफ, अगर आपके बच्चे हैं भी मैरिड लाइफ में, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, शुक्रवर्धक हैं ये सारी। और शुक्रवर्धक भोजन भी थोड़ा लेना चाहिए। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा जो है माइंड के ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत ही इनलाइटनिंग रहा ये एक्सपीरियंस। जी, जीवा हेल्थ शो में 4 चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी ऐसी ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आपकी कोई और भी समस्या हो बेशक, जिसके लिए आप पाना चाहते हैं ऑथेंटिक आयुर्वेदिक उपचार, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, या फिर जीवा हेल्थ क्लिनिक्स ऑल ओवर इंडिया में कई जगहों पर हैं, वहाँ पर पर्सनली जाकर भी आप चिकित्सा पा सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ डायल आ सेहत का नंबर और साथ ही साथ नोट कर लीजिए हमारे एड्रेस डिटेल्स भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।